शांति। वंदे मातरम। देखो, बाबा ने आकर के माताओं को ज्ञान का कलश दे करके गिरे हुओं को उठा करके अपने गले लगाया। ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य दुनिया में और किसी ने नहीं किया। परमात्म कर्तव्य की यही विशेषता रही, जिनको सभी ने तुच्छ समझा, पैर की जूती समझा, बिगर अक्ल का समझा, बाबा ने उन सबको आगे रख करके इतना अक्लमंद बना दिया, जो अक्ल वालों को भी उनके आगे झुकना पड़ा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम माताओं कन्याओं के द्वारा ही जो भीष्म पितामह हैं उनको ज्ञान के बाण लगने। तो बाबा ने बच्चों को अपना बना करके और ईश्वरीय कर्तव्य के लिए लायक बनाया, क्योंकि ईश्वर बाप की यही महानता है, यही विशेषता है। आज कोई भी मनुष्य अगर आपको कोई कार्य करने के लिए कहता है तो बोल देगा, ये ड्यूटी तुमको करनी है। परंतु परमात्मा बाप जब हम बच्चों को जो कर्तव्य देता है, ड्यूटी देता है, उस ड्यूटी के साथ साथ युक्ति भी बताता है और शक्ति भी देता। इसीलिए छोटे छोटे बाबा के जो बच्चे हैं वो कितना बड़ा महान कर्तव्य करते हैं। तो इसमें महिमा उन बच्चों की नहीं है, परंतु बाप की है, जो करन करावन हार स्वामी। तो आज हम यहाँ सब विशेष ईश्वरीय कायदों पर चलना और चलाना, ये हमारे ब्रह्मा बाप, साकार बाप की हमेशा ही विशेषता रही। ईश्वरीय कायदे क्या हैं? बाबा की अगर दिनचर्या को देखेंगे तो बाबा का हर कर्म ही ईश्वरीय कानून। बाबा को फॉलो करना माना ही ईश्वरीय नियमों पर चलना, क्योंकि बाबा ने कभी सपन में भी ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन नहीं किया, सदैव उसके ऊपर चलते रहे। और जो अपने विद्यालय का ब्रीद वाक्य है, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख करके और करेंगे, ये बाबा को सदैव याद रहा, मम्मा को सदैव याद रहा, और आज हम देखते हमारी दादियों को भी वो याद है। इसीलिए खुद के ऊपर अटेंशन देना, ध्यान देना बड़ी बात नहीं होती है, परंतु सहज ही अपने ऊपर ध्यान जाता है। क्योंकि बाबा कहते कि मीठे बच्चे, तुम लॉ मेकर हो, लॉ ब्रेकर नहीं हो। इस समय पर तुम ब्राह्मण जो कायदे बनाते हो वही भविष्य में चलते हैं, क्योंकि देवताओं का गायन सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम किया जाता है। देवताओं को मेहनत नहीं करनी पड़ती मर्यादाओं पर चलने की, क्योंकि वो तो बन चुके, डिग्री ले लिया उन्होंने। परंतु हम बच्चे इस जन्म में ईश्वरीय मर्यादाओं पर चल करके मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते। हमारे ईश्वरीय जीवन की मर्यादाएं क्या है, इसको हर एक ब्राह्मण बच्चा अच्छी तरह से जानता है।
क्योंकि बाप दादा ने हम बच्चों को अमृत वेले से लेकर रात सोने तक हर प्रकार की मर्यादाएं खींच के दिया है। उस दिन भी अव्यक्त बाप दादा की मुरली पढ़ रहे थे तो बाबा ने यही पाठ पक्का कराया कि बच्चे, अगर ईश्वरीय लकीर का उल्लंघन करते हैं, लकीर का उल्लंघन करने से ही फकीर बनते। तुम बच्चे दाता के बच्चे हो, सर्व को देने वाले हो, परंतु हम सभी के आगे बड़ा अच्छा उदाहरण है कि सीता ने कौन सी भूल किया। सिर्फ एक कदम लकीर के बाहर रखा तो पहले दाता बन के रावण को भिक्षा दे रही थी, परंतु दाता के बजाय क्या बन गई? फकीर बन गई। रावण उसको भगा के ले गया। फकीर माना ही मांगना, तो मांगना चालू कर दिया, हे राम मेरे को छुड़ाओ, हे भगवान मेरे को मदद करो, हे लक्ष्मण मेरे को बचाओ। ये कौन कहता है? फकीर कहता है। परंतु फकीर बनने का कारण क्या? एक कदम लकीर के बाहर रखा। तो बाप दादा ने हम बच्चों को ईश्वरीय मर्यादाएं खींच के दी है। अगर सदैव उस ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर चलते हैं तो दाता का पाठ बजाते, परंतु अगर उन ईश्वरीय मर्यादाओं के बाहर संकल्प में भी जाते हैं, सपन में भी जाते हैं, तो मांगना चालू हो जाता है। कभी बाबा से मांगते हैं, कभी श्रेष्ठ आत्माओं से मांगते हैं, हमें मदद करो, हमें रास्ता बताओ। क्योंकि हम देखते हैं जिस प्रकार बाबा का बच्चों के ऊपर अति प्यार है, तो माया का भी ब्राह्मणों के साथ प्यार है। भले है दुश्मन, परंतु हम उसके आधा कल्प के ग्राहक होने के कारण वो भी हमारे साथ प्यार करती है। वो नहीं चाहती है कि ये राम का बन जाए, वो तो यही चाहती है कि ये सदैव मेरी गोदी में ही बैठे रहे और मैं इनको पालती रहूं। इसीलिए वो हमेशा देखती है कि कौन ब्राह्मण अपनी ईश्वरीय मर्यादा का उल्लंघन करता है और मैं उसको अपनी शोक वाटिका में डालती हूं। क्योंकि हमें सबको ये अनुभव है, सब यहां पर हम पुरुषार्थी बैठे हैं। अगर मनसा से भी ईश्वरीय नियम का कोई ना कोई उल्लंघन होता है तो तुरंत सुख और शांति गायब हो जाती है। बाबा जो हम बच्चों को कहते कि बच्चे तुम्हारी अवस्था ऐसी रहनी चाहिए, पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी काम रहा। तो पाई हुई अवस्था के बजाय कभी कभी खोई हुई अवस्था होती है। खुद ही समझ नहीं सकते हैं कि आज मेरे से ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसके कारण मुझे उदासी आई। आज ऐसी मेरे से क्या कौन सी बात का उल्लंघन हो गया जिसके कारण मेरा सुख खो गया। क्योंकि अतीन्द्रिय सुख ये संगम युग का बहुत बड़ा वर्षा है बाबा के द्वारा। तो वो जो वर्षा है वो वर्षा खो जाता है, वो शांति खो जाती है जब हम थोड़ा सा भी संकल्प मात्र भी ईश्वरीय मर्यादा का उल्लंघन करते। बाबा ने हम बच्चों को इस बात की बड़ी अच्छी नॉलेज दी हुई है कि मीठे बच्चे, अगर अपने ऊपर अटेंशन नहीं है ईश्वरीय जीवन में तो चलते चलते अलबेलेपन के कारण, गफलत के कारण
छोटे मोटे पाप होते हैं, बड़े पाप तो नहीं करते हम, परंतु छोटे मोटे पाप होते हैं। जो छोटे छोटे पाप बढ़ते बढ़ते उसकी बड़ी गठड़ी बन जाती है। इसीलिए हमें हमेशा हमारे कर्मों के ऊपर सदैव ध्यान रहे। सिर्फ कर्मों के ऊपर नहीं, पर संकल्पों के ऊपर भी ध्यान रहे। क्योंकि शुरू शुरू में जब हम आए थे उस समय पर बाबा कहते थे कि संकल्प में कुछ विकल्प आते हैं तो कोई हर्जा नहीं, उसका कोई खाता नहीं बनता है। सिर्फ कर्म में तुम्हारे से विकर्म नहीं होने चाहिए, पाप कर्म नहीं होने चाहिए। बाबा ने संकल्पों को छूट दे दिया था। परंतु हमने देखा कि मम्मा ने शुरू से लेकर के संकल्पों के ऊपर बड़ा अटेंशन रखा, और हम लोगों का भी मम्मा हमेशा अटेंशन खींचवाती थी। मम्मा कहती थी, देखो एक दिन ऐसा आएगा जो बाबा आपको संकल्पों को भी कंट्रोल करने के लिए कहेगा। इसीलिए पहले से ही मनसा को लगाम लगाना सीख जाओ, एक भी व्यर्थ संकल्प न चले। क्योंकि हमारी जो भी ईश्वरीय प्राप्तियां हैं, ईश्वरीय प्राप्तियों का आधार ही जो है वो बुद्धि योग। अगर हमारी बुद्धि इधर उधर जाती है, हमारे मन में अगर उल्टे सुलटे संकल्प उठते हैं, तो जो ईश्वरीय प्राप्तियां हैं वो प्राप्तियां प्राप्त करना एकदम बंद हो जाता है। जैसा वो सप्लाई बंद हो जाता है, जैसा नहीं कभी कभी लाइट का सप्लाई मेन स्विच से बंद हो जाता तो अंधेरा हो जाता है, तो उसी प्रकार ईश्वरीय प्राप्तियां जो है, अगर हमारी बुद्धि इधर उधर जाती है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो ईश्वरीय प्राप्तियों का जो प्रवाह है वो बंद हो जाता है। और जिसके कारण जो खुशी रहनी चाहिए, जो आनंद रहना चाहिए, वो आनंद नहीं रहता। तो शास्त्रों में जो गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। पहले तो हम समझते थे गोप गोपिकाएं वो श्री कृष्ण की हैं, परंतु अभी बाबा ने हम बच्चों को आकर के बताया कि तुम ही सच्चे गोप गोपिकाएं हो। वल्लभ का मतलब है बाप। तो हम गोप गोपिकाओं का जो बाप है, उसके द्वारा जो हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है, वो ईश्वरीय सुख, जिसको अलाही सुख कहते हैं, वो ईश्वरीय मर्यादाओं के ऊपर चलने से मिलता है। तो अभी हम देखते हैं किस रीति से मर्यादाओं पर चला जाए। क्योंकि आपकी तो जरा कार के ऊपर कसरत होती है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें प्रवृत्ति में रहना है, और प्रवृत्ति में रह करके तुम्हें निवृत्त रहना है। बाबा ने प्रवृत्ति वालों को भी नियम बना करके दिए हैं। उन नियमों का तुम बच्चों को कभी भी उल्लंघन नहीं करना है। अभी थोड़ा दिन पहले आप लोगों को बाबा की मुरली याद होगी, मैं समझती हूँ पिछले हफ्ते में ही था, कि बच्चे सास को तो सास ही कहना पड़ेगा, हाँ, पति को तो पति कहना पड़ेगा। ऐसा थोड़े भाई कहेंगे तुम उसको, या सास को बहन कहेंगे। परंतु हमारी माताएं बड़ी भोली भाली होती है ना, तो जब ही ज्ञान का नशा चढ़ता है तो सास को भी बहन बना देती है, और पति को भी भाई कहना चालू हो जाता है। तो उससे क्या होता है, अगर वो समझते इन बातों को तो ठीक है, परंतु नहीं समझते तो उसका उल्टा रिएक्शन होता है। बाबा ने ये हम बच्चों को जो समझ दिया है कि हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं, और एक बाप के बच्चे होने के नाते हम आपस में भाई बहन हैं या भाई भाई है, निराकारी स्थिति में रह करके। परंतु वो हमारी दृष्टि, वो हमारी वृत्ति भाई भाई की हमें बनानी है। जब वृत्ति और दृष्टि भाई भाई की बनती है तो हमारी स्थिति स्वतः ही भाई भाई की बन जाती है। मुख से कहने की जरूरत नहीं है, परंतु ये बुद्धि में रख करके जब भी कर्म करते हैं कि हम एक ही बाबा के बच्चे हैं,
और एक बाबा के बच्चे होने के नाते हमारा आपस में कितना स्नेह होना चाहिए, इस बात की समझ से जब भी हम आपस में व्यवहार करते हैं तो देखने वालों को भी ऐसा लगता है कि देखो, प्रवृत्ति में रहते हुए भी इन्होंने अपनी प्रवृत्ति को क्या बना दिया है, सुखमय बना दिया है, शांत बना दिया है। क्योंकि हर एक जीवन में सुख और शांति तो चाहते ही है। तो बाबा ने प्रैक्टिकल में हम बच्चों को करके बताया। देखो, हमारे आगे 2 एग्जाम्पल हैं। बाबा था प्रवृत्ति वाला और मम्मा थी निवृत्ति वाली कुमारी। तो दोनों भी किस रीति से रहे, बाबा भी सबके साथ रहते हुए, लौकिक के साथ रहते हुए उसको अलौकिक बना करके कैसे चलाया, ये हम सबके सामने। बाबा ने कभी भी लौकिक को कोई अपना नहीं समझा और अलौकिक को दूसरा नहीं समझा, परंतु बेहद का बाप है, सब मेरे बच्चे हैं और मैं इनका बाप हूं। यही बात बाबा की बुद्धि में रही और एक्टिविटीज में आई। बाबा में से कभी भी किसी को ऐसा नहीं लगा कि बाबा की दृष्टि में कोई हद है या लौकिकपना है। बाबा को देख करके ही अलौकिकता का अनुभव होता था। तो उसी रीति से प्रवृत्ति में रहते हुए बाबा ने हम बच्चों को ये पक्का कराया है कि तुम बच्चों को तोड़ निभाना है। तोड़ निभाने का मतलब क्या है? तोड़ निभाने का मतलब यही है कि बुद्धि का योग तोड़ करके पीछे संबंध निभाना है। जब तक तुम्हारा बुद्धि का योग उनसे नहीं टूटा है तब तक तुम संबंध नहीं निभा सकते हैं। जब तक तुम्हारा बुद्धि का योग उन लौकिक से नहीं टूटा है तब तक तुम निर्बंधन नहीं बन सकते हो। कभी कभी माताएं बहुत बेचारी सहन करना पड़ता है, बंधनों में रहते माताओं कन्याओं को छोड़ते नहीं हैं ईश्वरीय सेवा के लिए, ईश्वरीय ज्ञान के लिए। तो कर्म बंधन चुकतू करने का बाबा ने कानून बताया, ईश्वरीय कानून। कर्म बंधनों को अगर चुकतू करना है तो उसके लिए पहले नष्टो मोहा बनना है। हमारा बुद्धि का योग जब उनसे टूट जाता है तो वो रस्सियां आप ही क्या होती है, कट हो जाती है। शुरू का अनुभव हमें दादियां बताती थी, मनोहर दादी कहे हमेशा अनुभव बताती थी कि शुरू में जब ये हम आए तो लौकिक वाले बहुत खींचते थे। उनकी याद, वो याद से खींचते थे और तड़पते थे हमारे को मिलने के लिए, और हमारे को बिल्कुल उनके लिए कोई लागत नहीं थी, कोई अटैचमेंट नहीं थी, कुछ नहीं था। परंतु वो जैसा कि हमारे को परवाह आता था उनका कि वो घड़ी घड़ी भाग भाग के आते थे मिलने को। मिलने नहीं देते थे परंतु भाग भाग के आते थे, बंधन डालने के हिसाब से, ले जाने के हिसाब से। तो बाबा ने इसके लिए युक्ति बताई कि जो तुम्हें बंधन डालता है, अमृत वेले उठ करके आप उसको सामने इमर्ज करो और याद की दृष्टि उसको दो, उस आत्मा को। तो क्या हो जाएगा, आपके कर्म बंधन चुकतू होते जाए। तो जितना जितना आप उसको योग का दान देते जाएंगे उतना उतना आपके कर्म बंधन चुकतू हो जाएंगे और वो आपको छोड़ देगा। आप लोग करके देखो, अगर किसी को भी ये ऐसी है बंधन तो करके देखें कि बंधन देखो कैसे कटते हैं। तो खुद के लिए भी हम योग करते हैं और उसके साथ साथ सामने वाले भी इससे छूट जावे। हमारा उनके साथ कोई कर्म बंधन हमारा नहीं है, उनके साथ अटैचमेंट, परंतु उनका अगर अटैचमेंट है तो उनका अटैचमेंट भी हम योग की शक्ति से कट सकते हैं। परंतु योग इतना पावरफुल चाहिए। जब योग में इतनी ताकत होगी, एकाग्रता होगी बुद्धि में, तो वो योग शस्त्र का काम करेगा, अग्नि का काम करेगा और कर्म बंधन हमारे क्या हो जाएंगे, सहज ही चुकतू हो जाएगा। तो ये बाबा ने हम बच्चों को ईश्वरीय नियम है, ये ईश्वरीय कानून है कि अगर तुम्हें कर्म बंधनों से मुक्त बनना है तो उसके लिए क्या करो, ईश्वरीय याद इतनी पावरफुल बनाओ। आप ईश्वरीय सेवा में अपने समय को लगाओ, अपने तन को लगाओ, जिससे क्या होगा, ईश्वरीय सेवा से भी हमारे कर्म बंधन चुकतू होते।
ईश्वरीय सेवा भी एक ऐसी चीज है जिससे क्या होते हैं, आप ही कर्म बंधन चुकतू होते जाते हैं, अनेक आत्माओं की आशीर्वाद जमा होती जाती है। उस दिन भी बाबा ने कहा, देखो ये जो ईश्वरीय याद है और ये जो ईश्वरीय सेवा है, ईश्वरीय सेवा क्या करती है? ईश्वरीय सेवा तुम्हें निरोगी बनाने में मदद करती, क्योंकि हमारा तन लगता है ना इसमें। तो जब हमारा तन लगेगा, हम मुख से किसी को समझाएंगे या हाथ से कोई ईश्वरीय सेवा करेंगे, तो जितना जितना हम अपना तन इसमें घिसते हैं, उतना उतना हमें तन निरोगी मिलता है और रोग भागते हैं। हमारी आयु योग से बड़ी होती है और जितना तन को घिसते हैं उतना क्या होता है, निरोगी बनते जाते। तो इसीलिए बाबा ने हर प्रकार से हम बच्चों को समझाया हुआ। तो अभी हम देखते हैं, जैसा बाबा ने हमें अमृत वेले की मर्यादा कौन सी खींच के दिया है कि बच्चे अमृत वेले उठ करके तुम्हें क्या करने का है, बाबा को याद जरूर करना। तो अभी हरेक कोई अपने को देखे कि बाबा ने जो टाइम हमें फिक्स करके दिया है 4 बजे से लेके 4:45, उस समय पर हम बाबा को बैठ करके याद करते हैं। ये हमारी मर्यादा है, ये मर्यादा हो गई ना ब्राह्मणों की। ये मर्यादा या ये नियम है कि अमृत वेले उठ करके हमें क्या करना है, बाबा को याद करना है। परंतु यहाँ जो भी ब्राह्मण बैठे होंगे ना, हरेक कोई अपना अपना सुविधा के अनुसार अमृत वेला बनाता है। किसी का 5 बजे अमृत वेला बन रहा है, किसी का 4:30 बजे बन रहा है, किसी का 6 बजे अमृत वेला है। हाँ, कोई 3 बजे उठ के 3 से 4 याद करके फिर सो जाते हैं। हाँ, अपना अपना अमृत वेला है। परंतु जैसा कोई बड़ा व्यक्ति होता है, उसको मिलने का टाइम हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है ना। आप अगर 1-2 मिनट भी आगे पीछे जाएंगे ना, वो नहीं मिलता। तो ये कौन है, बाबा? ये है बड़े थे बड़ा बाबा। हाँ, सृष्टि का रचयिता। तो ये जो बड़े थे बड़ा बाबा है, इसने खास अपॉइंटमेंट दिया है हम बच्चों को कि तुम्हें मैं 4 से 4:45 बजे तक तुम बच्चे मेरे पास एकदम खुली दिल से आओ। तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं वो मेरे को बताओ और मेरे से सारे वरदान लो, समस्याओं का हल करो। तो अभी देखो उस नियम को कौन पालन करता है? देखो, हाथ ऊपर करो जरा, जो रोज उठते अमृत वेले। देखना अभी धीरे 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 हाथ ऊपर हो रहे हैं। हाँ, अच्छा, अभी जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया वो आज से चालू करना उठना, ठीक है? आज से पक्का करना अपने से कि बाबा ने हमारे को जो ये खास वरदानी समय दिया हुआ है, उस समय हमारे को बाबा से जरूर वरदान लेना है। क्योंकि संगम युग ये बहुत छोटा युग है और इस छोटे युग पर बाबा को बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं। बाबा को भक्तों की भी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है, बाबा को सारी सृष्टि को भी परिवर्तन करना है और हम बच्चों को भी सुधारना है। तो हमारे लिए बाबा ने स्पेशल टाइम रखा हुआ है। तो इसीलिए इस टाइम पर बड़े अलर्ट होके बैठना है। अभी उठते तो है, उठेंगे परंतु चालू हो जाएगा। कोई ऐसा करेंगे, कोई ऐसा करेंगे, कोई ऐसा करेंगे। हाँ, तो बैठते हैं तो कौन सी स्थिति में बैठते हैं? क्योंकि उसकी विधि भी होनी चाहिए। देखो, आप लोग प्रवृत्ति में रहते हैं, सब घर वाले नहीं चलते हैं ज्ञान में। कोई चलता होगा, कहाँ चलते होगे तो बहुत अच्छा है, सब चलते होगे, भाई बहने सब चलते हैं तो 1-2 का सहयोग मिलता है। पर समझो नहीं भी चलते हैं और आप अमृत वेले उठ करके बाबा को याद करते हैं। पर इतना तो आप जरूर कर सकते हैं कि उठ के मुंह हाथ धुलाई करके और फिर छोटा घर है तो चलो वहीं बिस्तरा लपेट के साइड में रख के पीछे बैठ के याद कर सकते। नहीं तो क्या होता है, उठ करके बैठेंगे, उसी बिस्तरे के ऊपर बैठ जाएंगे और फिर शिव बाबा को याद करेंगे। फिर कभी लंबे हो जाएंगे मालूम ही नहीं पड़ेगा। होता है या नहीं होता है, ऐसा बताओ? होता है ना?
तो जब ऐसा, क्योंकि क्या है, सारी रात सोए हुए होते हैं वहां, उस बिस्तरे में होते हैं वाइब्रेशन नींद के, तो आप वहां ही बैठ करके उसको याद करेंगे तो क्या होगा, जरूर वो अपनी तरफ खींचेगा या नहीं खींचेगा। तो इसीलिए फिर ऐसा नहीं करो, उठने के बाद फिर अपने को फ्रेश करके पीछे बैठ करके बाबा को याद करो, नहीं तो वो अपनी तरफ खींच लेगा और हमारा समय क्या हो जाएगा, वेस्ट चला जाएगा। देखो आज बाबा की अव्यक्त बाप दादा की आप कोई भी मुरली सुनो, उसमें बाबा ने घड़ी घड़ी बच्चों को बड़ा सावधान किया हुआ है कि बच्चे समय बहुत बहुत कम है। इस बारी तो हमने विशेष ये देखा बाबा की मुरलियों में, पहले कभी ऐसा नहीं आता था। इस सीजन में बाबा हमेशा हर मुरली में कहता है कि लेट आए हो परंतु टू लेट नहीं आए हो, अच्छा है। तो लेट आए हो माना बाबा इतना सावधान कर रहा कि एकदम अभी थोड़ा समय, जैसा लेट का बोर्ड लग गया वैसा टू लेट का भी कभी भी बोर्ड लग सकता है। तो हमारे को कितना अलर्ट रहना चाहिए, समय का कितना हमें कदर होनी चाहिए। वैसा भी आप देखो भक्ति में क्या होता है, भक्ति में भी विशेष ध्यान रखा जाता है इस बात का, भक्ति करनी होगी तो कोई न कोई स्थान मुकर्रर कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। आप ये ध्यान में रखो, जैसा देखो हम लोग सोते हैं, बिस्तरे पर सोते हैं ना हम लोग, तो हमारा खुद का ही गदेला होता है, खुद की जगह होती है तो नींद अच्छी आती है या नहीं आती है। दूसरी जगह पर जाते हैं तो कंप्लेन करते हैं, कहते हैं नई जगह पर गए ना नींद ही नहीं आई। तो जैसा खुद का बिस्तरा होता है मुकर्रर, उसके ऊपर अच्छा आराम आता है। तो उसी प्रकार अगर कोई स्थान हमारा योग का भी मुकर्रर होता है तो वहां हमारा योग जरा ज्यादा ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन वहां भरे हुए रहते हैं। तो ऐसा कोई ना कोई बैठने का ज्यादा बड़ी जगह की भी जरूरत नहीं होती है, कोई ना कोई ऐसा बैठक का छोटा भी स्थान होता है, तो उससे क्या हो जाता है, हमारे को बहुत मदद मिलती है बाबा को याद करने की। परंतु बिस्तरे के ऊपर बैठ करके याद नहीं करना कभी भी, नहीं तो वो अपनी तरफ खींचने में कभी भी देरी नहीं करेगा। तो बाबा ने देखो ये हम बच्चों को एक नियम बना दिया है कि ब्राह्मण माना ही अमृत वेले भगवान के साथ मुलाकात करने वाले। अच्छा, उसके बाद हम स्टूडेंट है, वो हमारा टीचर है। तो जब वो हमारा टीचर है तो हमें पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट है, हमारे को बाबा की मुरली के साथ इतना प्यार है। चलो सब रोज नहीं क्लास में जाते होंगे, इन दी सर्कमस्टेंस, कोई कारण से कोई शाम को जाते होंगे, कोई सवेरे जाते होंगे, परंतु मुरली पढ़ते हैं। यहाँ पर बताओ कौन मुरली पढ़ता है रोज रेगुलर, सुनता है या पढ़ता है? हाँ, बहुत करके देखो है, कोई कोई है जो नहीं है। क्यों कोई नहीं सुनते, इसका कारण क्या है? या नहीं पढ़ते हैं? ऐसा होता है नहीं पढ़ेंगे ना तो दूसरों से पढ़ाते हैं, यह भी अच्छा है। नहीं पढ़ते, हम पहले शुरू में जब भी ज्ञान में नहीं आते थे तो हमारी लौकिक माँ ज्ञान में चलती थी, उसको मुरली पढ़ना नहीं, देखो हमारा जन्म कैसा हुआ, उसको मुरली पढ़ना नहीं आती थी तो वो हमको देती थी, हमको कहती थी ये मुरली मेरे को पढ़ के सुनाओ। अभी मेरे को मुरली तो समझ में नहीं आती थी, पर माँ की सेवा करनी चाहिए इस हिसाब से हम उसको रोज मुरली पढ़ के सुनाती थी। तो मुरली पढ़ते पढ़ते हमारा जीवन ही मुरलीमय बन गया। तो ये कितना अच्छा है, समझो आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप घर में किसी बच्चे से भी पढ़ा सकते हैं, ये भी तो फायदा होता है ना। तो अभी हम देखते हैं इस बात को कि अपनी दिनचर्या को थोड़ा फिक्स करो। ब्राह्मण माना अपनी दिनचर्या जो है वो फिक्स होनी चाहिए, पंक्चुअल होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमें समय बहुत मिलता है, स्व उन्नति के लिए भी समय मिलता है और प्रवृत्ति में रहते हुए भी सेवा के लिए भी समय मिलता है। सबसे बड़ी सेवा तो मनसा की सेवा है और कर्मों की सेवा है, परंतु उसके साथ साथ हमें विश्व सेवा करनी है, क्योंकि बहुत करके हमारी माताएं भाई लोग कहते क्या करें, हमको समय नहीं मिलता। ऐसी बात नहीं, समय क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो संगम युग है, संगम युग एक ही ऐसा युग है जिस समय बाबा क्या करता है,
हम बच्चों के ऊपर मेहनत करके हमको मनुष्य से देव बनाता। तो बाबा से परवरिश लेने का भी एक ही युग है और उस परवरिश का रिटर्न करने का भी ये एक ही युग है। आप ये बताओ, अभी हम बाबा से परवरिश ले रहे हैं और फिर ये इसका रिटर्न कभी करेंगे हम लोग? कौन से युग में करेंगे? वो भी तो अभी करना है ना हमें। फिर तो ना बाबा होगा और ना हम इस रूप में होंगे। तो इसीलिए हमें औरों की सेवा भी जरूर करनी है, इस बात को बुद्धि में रख करके चलना है। फिर बाबा सारा दिन हम बच्चों को बाबा ने काम दिया है, तुम्हें कर्म योगी बनकर ही कर्म करना है। सिर्फ कर्म नहीं करना है, पर कर्म योगी बन के ही कर्म करना है। बाबा घड़ी घड़ी हम बच्चों को ये समझाते हैं, देखो देवताओं के हर कर्म की पूजा होती है। कारण क्योंकि उन्होंने पहले जन्म में बाप की याद में रह के कर्म किए, इसीलिए उनके हर कर्म की पूजा होती है। वो भी किसी किसी देवता की होती है, किसी की तो 8 दिन में एक बारी होगी, किसी की तो 1 बरस में भी एक बारी होती है। कोई कोई देव ऐसे होते हैं। और आप कहाँ देखेंगे, श्री कृष्ण है जो ये इष्ट है, इनके हर कर्म की पूजा है। अभी देवताओं को भोग लग रहा है, अभी देवताएं विश्राम कर रहे हैं, हर कर्म की पूजा है। अभी उनका श्रृंगार हो रहा है, हर कर्म की पूजा है। तो ये हर कर्म की पूजा का कारण क्या है? क्योंकि ईश्वरीय याद में रह करके कर्म किए। तो हमने देखा साकार बाबा को, बाबा हमेशा कर्म योगी क्या है उसकी जीवन देखनी होवे तो बाबा को देखो। कर्म भी करते रहे और साथ बाबा को देख के ही योग लग जाता था कि बाबा कैसे बाबा के प्रेम में, बाबा के स्नेह में रहते थे। अभी देखो बाबा ने ये भी हमको नियम बना के दिया कि तुम, बाबा जो है वो दाता है। हम सभी को कौन खिलाता है बताओ? आपको कौन खिलाता है? कौन सा बाबा खिलाता है? शिव बाबा, बाप दादा। अच्छा, भाई लोगों को कौन खिलाता है? या आप समझते हम कमाते तभी खाते हैं? क्या बोलते हो? क्या बोलते हैं भाई लोग? हाँ, बाबा खिलाता है ना। हर एक को ये याद है ना हमको बाबा खिलाता है, या भूल जाते हो? किसका खाते हो आप? बाप खिला रहा ना। हमारा पालनहार है बाप। और देखो बाबा कितना पक्का है, कितना मजबूत है हमारे साथ। उसका जो संबंध है, बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे मेरा वायदा है, अगर तुम अपनी जीवन मेरे समर्पण करके चलते हो, चाहे प्रवृत्ति में रहो, परंतु ईश्वर अर्पण करके चलते हो, तो मेरी गारंटी है तुम कभी भूख नहीं मरेगे। तुम भूख नहीं मरेगे, पर तुम्हारे बच्चे भी भूख नहीं मरे। सुना है ऐसी कोई गारंटी देता है किसी की ताकत गारंटी देने की? खुद भी भूख नहीं मरे, तुम्हारे बच्चे भी भूख नहीं मरे। तो जब बाबा की ये गारंटी है हम बच्चों को, तो क्या आप बाबा को भोग लगा के पीछे भोजन खाते हो? जो बाबा को रोज भोग लगाते वो हाथ ऊपर करो। सब लगाते हैं। अच्छा, देखो कोई कोई नहीं लगाता है। कोई ऐसा होगा दूसरे साथ में अज्ञानी भी रहते होंगे तो नहीं लगा सकते होंगे। बाबा कहते हैं कुछ नहीं लगा सकते, दूध और फल तो लगा सकते हो, या ये नहीं लगा सकते हो? लगा सकते हो ना, तो इतना तो लगा सकते हो ना। देखो हमने देखा प्रैक्टिकल में बाबा को, साकार बाबा जिसके तन में शिव बाबा आता है, सारा समय शिव बाबा उसके तन में रहता है, परंतु फिर भी कोई भी सीजन की नई कोई भी जिन्स आती थी, बाबा कभी मुख में नहीं डालते थे। बाबा को कहेगे ना, बाबा देखो ये अंगूर आया, आप देखो तो सही बाबा कहा के। बाबा कहता था नहीं, बाबा को भोग लगे पीछे खाए। आप इस पर से समझो बाबा कितना मर्यादा क्या सिखाई बाबा ने, कि बाबा को पहले भोग लगेगा, पीछे बाबा खाएगा, नहीं तो बाबा नहीं खाएगा। बाबा कोई भी ऐसा फ्रूट आता था, बाबा अपने हाथ से बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा फ्रूट निकाल के साइड में रखते थे भोग के लिए और पीछे खाते। बाबा को लगा करके भोग पीछे खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। और यहाँ क्या होता है देखो, बाबा तो हमारा बाबा है ना, हम तो उसके बच्चे हैं ना। हाँ, पहले भक्ति मार्ग में भोग लगाते थे, अभी तो भोग लगाने की भी भावना खलास हो जाती।
परंतु ज्ञान मार्ग में दो बातें चाहिए, एक तो भावना और दूसरा विवेक, दोनों साथ साथ में चले। पहले हमारी भावना थी अंधश्रद्धा युक्त भावना थी, परंतु अभी हमारी भावना जो है वो विवेक युक्त भावना। तो आप उस गीता में भी देखेंगे ना, है जो खिलाता है उसको खिलाने के बिगर जो खाता है उसको चोर कहा जाता है। और उस गीता में लिखा हुआ है भक्ति मार्ग। तो इसीलिए हमारे को भी बाबा के लिए इतनी भावना रहनी चाहिए जितनी, देखो साकार बाबा ने करके बताया ना प्रैक्टिकल में क्या भावना होती है। बाबा के बिगर कुछ भी नहीं, बाबा ही हमारा संसार है। जब भी हम कहते हैं हमारा और कोई संसार है ही नहीं। आप लोग रोज क्या गीत गाते हो, मेरा तो एक बाबा दूसरा नहीं कोई, क्या ऐसा गीत गाते हो, मेरा तो एक बाबा दूसरा भी कोई कोई? हाँ, ऐसा कोई गाएगा गीत? तो जब मेरा है ही एक बाबा, तो हर जो भी हम करते हैं बाबा को सामने रखो, बाबा को सामने रख करके पीछे कर्म करो। और ये अगर याद रहता है हमको कि हम जो कर्म करते हैं हमको देख करके सब कर्म करते हैं, इसीलिए हमारा कर्मों के ऊपर सदैव क्या रहना चाहिए, अटेंशन रहना चाहिए। देखो बाबा ने हमको भोजन कैसे खाना ये भी सिखाया हुआ है, स्वच्छता भी सिखाई है, ये याद रखना। बाबा ने हमको मन को स्वच्छ बनना सिखाया। स्वच्छता का मतलब पवित्रता भी है, स्वच्छता का मतलब जो है वो सच्चाई और सफाई भी। हमारे मुख से कभी भी झूठ शब्द न, झूठे कोई भी बोल न निकले, सदैव सत्य, सच्चे दिल पर साहब राजी। बाबा को अगर राजी करना है, ये भी हमारी ईश्वरीय मर्यादा है। बाबा कहता है देखो जैसा सोचो वैसा बोलो वैसा करो, तीनों भी तुम्हारे समान रहे। जिसका मनसा वाचा और कर्मणा तीन समान है उसी को ही ज्ञानी कहा जाता है। बाबा ने उस दिन कहा ना, देखो समझते हैं ये नहीं करना चाहिए फिर भी करते, इसको क्या कहेंगे, ज्ञान कहेंगे? क्या कहेंगे इसको, ज्ञान कहेंगे या अज्ञान कहेंगे? तो हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं, तो इसीलिए हमारा तीनों भी समान होना चाहिए। तो बाबा ने हमें कौन सी स्वच्छता बताई, मनसा की स्वच्छता बताई, हमेशा शुद्ध संकल्प। उसके बाद वाणी की स्वच्छता माना सत्यता, और कर्मों में सदैव शुद्धता, अर्थात हमारा व्यवहार कैसा हो, जैसा अंदर वैसा बाहर, साफ सुथरा, सबके साथ हमारा व्यवहार अच्छा हो। रोज पक्का करते हैं ना, कम बोलो मीठा बोलो, मीठा बोलो काहे के लिए बोलो, व्यवहार को अच्छा करने के लिए, संबंध संपर्क हमारा ठीक रहे। बाबा ने हम बच्चों को यहां तक भी, कोई मैले कपड़े पहनता था ना बाबा को कभी अच्छा नहीं लगता था। बाबा ने ये सिखाया, साकार बाबा ने बैठ करके। बाबा ऐसा नहीं बोलते तुम नए अलग अलग कपड़े रोज पहन के आओ, नहीं, भले वो ही पहनो जो पहनते हो, परंतु धुलाई करके, और फटा हुआ होवे तो उसको सिलाई करके पीछे पहनो। हमने देखा ब्रिजेंद्र दादी का भी फटा हुआ कोई ये कपड़ा होता था ना, उसको बैठ के सीती थी। तो हम बोलते थे दीदी बोलते थे हम दादी को, हम बोलते थे दीदी ये काहे को फालतू सिलाई करके आप पहनते ब्लाउज, जाने दो ना, छोड़ो। वो बोलती थी अभी कल मैं बूढ़ी हो जाएगी तो बोलेगी तो जाने दो, छोड़ो, इनको भी छोड़ो। अरे कोई भी चीज पुरानी हो जाती है तो पुरानी को ठीक करके पीछे चलाया जाता, क्योंकि बाबा ने इकोनॉमी भी सिखाई ना, तो इसीलिए वो हमें सिखाती थी कि ऐसा नहीं कि हो गया चलो अच्छा ठीक है, फट गया तो नहीं, तो कोई कोई क्या करता है फटा हुआ ही पहन के आता रहेगा, मैला ही पहन के आता रहेगा। तुम कम से कम स्वच्छ कपड़े तो पहनो, साफ सुथरे तो रहो, और जो तुम्हारा रहने का स्थान है उसको भी साफ रखो। देखो ऋषि मुनि होते हैं, उनके पास क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होगा। वहां जाएंगे कुटिया होगी, सिर्फ लेपा पोता लगाया हुआ होगा, एकदम स्वच्छ, पर कितना शांति के वाइब्रेशन आते। इसीलिए हम जिस स्थान पर रहते हैं वो स्थान भी कैसा होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। तो ये सब प्रकार बाबा ने प्रैक्टिकल में कर्म में करके बताया हम बच्चों को।
कि बच्चे तुम्हारे अंदर ऐसी स्वच्छता होनी चाहिए, अंदर बाहर साफ। तभी तो बाबा कहते हैं, कोई कोई अभी हमारी माताएं भाई लोग ये इस नियम का पालन नहीं करते, परंतु ब्राह्मण माना आप लैट्रिन में जाके आओ तो आपको जरूर स्नान करना है, कपड़े बदली करने। कोई ऐसे है नहीं करते, यहां भी ऐसे ऐसे हो गए कोई, परंतु नहीं, ये अस्वच्छता है। बाबा ने नियम बना के दिया ना, है छोटा सा नियम, परंतु हमको नियमों का कभी उल्लंघन नहीं करना। स्वच्छता माना स्वच्छता, उसको हमेशा याद रख करके, बाबा के मर्यादाओं को याद रख करके पीछे चलना। तो ये जो बाबा ने हम बच्चों को ईश्वरीय कानून सिखाए हुए हैं, ये कानून बन गए। उनको हम जब प्रैक्टिकल में लाते हैं तो हमारा जीवन क्या हो जाता है, सुखमय बन जाता है। हमेशा कहा जाता है कायदे में फायदा है। तो हमारा कायदा क्या है, ईश्वरीय कानून क्या है, सुख दो और सुख लो। ये भी तो कानून ही हो गया ना, ईश्वरीय नियम ही हो गया ना। तो इसीलिए हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा के ऐसे ऐसे जो महावाक्य है उनको सदैव क्या करना है, ध्यान में रखना। आपको मैं एक बात बताती हूँ, मिसाल। बाबा देखो कितना कानून वाला बाबा साकार में तो कानून पर चलना सिखाया ही, परंतु अव्यक्त बनने के बाद भी बाबा अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो जरूर कान पकड़ता है। शुरू में जब भी बाबा अव्यक्त हुए ना, तो पहले तो बाबा बोध करके एक दिन छोड़ के एक दिन आते थे। बहुत बरसों तक चला वो कार्यक्रम। तो पार्टियां आती रहती थी बाबा से मिलने के लिए। तो एक बारी क्या हुआ, साइंस सेंटर पर से एक युगल आया। तो कोई ब्राह्मणी हमेशा साथ आती है ऐसा नहीं, पुराने थे, आ रहे थे, अच्छा युगल था, नन्हे था। तो आया तो ऐसे ही ठंडी के दिन थे। दूसरा ग्रुप आ रहा था, वहां की एक टीचर आ रही थी। तो ब्रिजेंद्र दादी ने कहा कि आप इनका भी ध्यान रखना, ले जाओ साथ में। तो आ गए तो शाम के समय आके पहुंचे। तभी तो आना बहुत कठिन था, अभी तो बहुत सुविधाएं हो गई ना, ट्रेनों की, प्लेनों की, ये वो। तो बहुत थक गए थे रास्ते में। शाम को आया। शाम को आने के बाद स्नान पानी करके बाबा के कमरे में जाके आया, मतलब सो गया। बाबा कमरे में होके आया होगा, भोजन खा के सो गया। तो रात्रि क्लास पूरा हो गया। दूसरे दिन सवेरे भी उठा नहीं, सवेरे का भी क्लास पूरा हो गया, सोया पड़ा रहा। फिर शायद शाम को, दूसरे दिन शाम को फिर क्लास में उठ करके आया। उसकी युगल भी थी साथ में। उसने समझा भले इतना थक के आया है, काम करके भी आया है वहां ऑफिस का, भले सोवे। माताओं का देखो कैसा मोह होता है। तो उसने भी उठाया नहीं उसको। तो क्या हुआ, दूसरे दिन सवेरे, माना तीसरे दिन सवेरे, ब्रिजेंद्र दादी ऐसा ही बैठी थी और बाबा की याद में अमृत वेले। तो बाबा ने उसको दृश्य बताया। बाबा ने दृश्य बताया, वो सोया पड़ा है। वो ध्यान में नहीं जाती थी, परंतु अपरोक्ष रीति से दिव्य बुद्धि के द्वारा देखती थी। तो सोया पड़ा है और बाबा इसका हाथ पकड़ करके ब्रिजेंद्र दादी का उसके पास लेके गए। बाबा ने कहा, ये किसकी जवाबदारी? ये तुम्हारी जवाबदारी। तुमने इसको बाबा के घर में भेजा तो क्या ये सिखा के नहीं भेजा कि वहां जाते हो तो झोली भर करके आओ, सोने के लिए नहीं आओ। बाबा देखो कितना कानून पर चलना सिखाता है। तो ये तो एकदम फिर उठी तो मेरे को बोला, मेरे को ऐसा ऐसा दृश्य देखा, हमको बताया। तो 2 दिन के बाद वो टीचर वापस आई। उसने आकर के हूबहू यही बात सुनाई। कहा कि आपका ये भाई तो गया, परंतु जो सोया दादी, जो सोया, उठा ही नहीं। ये तो 1.5 दिन नहीं उठा। फिर बोला, मैंने पूछा वो भाई कहाँ है, उसकी युगल से पूछा तो बोला वो सोया पड़ा है। मैं बोला उसको उठाओ, आया है, सोने के लिए आया है क्या? तो देखो, अव्यक्त बाबा भी
हमेशा बच्चों को खबरदार करता है कि तुम अपनी कमाई करो, अपने समय को वेस्ट नहीं करो। बाबा ने कहा क्या मैं चला गया हूं क्या? तुम लोगों ने ऐसा समझा है क्या? बाबा था और अभी भी बाबा है। कभी बाबा कहता है ना, मैं एक एक सेंटर पर जाता हूं, एक एक बच्चे के पास जाता हूं, मैं अमृत वेले जाके देखता हूं बच्चे क्या करते हैं। तो कोई ऐसा नहीं समझे अमृत वेले या दिन में भी हम जो भी करें बाबा को थोड़ा ही मालूम पड़ता है हम क्या करते हैं। नहीं, बाबा को सब कुछ मालूम पड़ता है, क्योंकि बाबा ऊपर रहता है ना। ऊपर खड़े होके आप देखो, नीचे का सब मालूम पड़ेगा हमें। इसीलिए तो बाबा कहते हैं तुम भी ऊपर आ जाओ बच्चे। हाँ, ऊपर खड़े होकर के देखो, तुमको मालूम पड़ेगा सब कुछ। नीचे से देखेंगे कुछ दिखाई पड़ेगा, कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, पर ऊंचाई से देखेंगे तो सब दिखाई पड़ता है। तो बाबा ऊपर से सदैव सब देखता रहता है। अगर इतना भी बुद्धि में रखे ना, डर रखे ना उसका इतना भी, तो हमारे हाथ से कभी भी कोई विक्रम नहीं हो सकता। तो इसीलिए बाबा की जो भी शिक्षाएं हैं, बाबा के जो भी ईश्वरीय नियम हैं, उन ईश्वरीय नियमों पर चल के हमें मर्यादा पुरुषोत्तम जरूर बनना है। और एक बात और बताती, देखो प्रवृत्ति में रहते हैं तो बाबा ने हम बच्चों को, देखो बाबा ऐसा नहीं कहता है तुम सफेद कपड़े पहन के घूमो, भले तुम कलर वाले पहनो। माताओं को बाबा कभी गहने नहीं पहनो ऐसा भी नहीं बोलता है। बाबा कहता है तुम प्रवृत्ति में रहते हैं ना, ये जरूरी है, भले तुम जाकर के पहनते हो तो, परंतु हमें ये देखना है कि हम जो पहनते उसमें हमारी आसक्ति तो नहीं, हम किस भावना से पहन रहे हैं। बाबा जो कहता है तुम्हें पाठ बजाना है, उस रीति से पहन रहे हैं या जो पुरानी आसक्ति थी? क्योंकि बाबा ने आके कफन पहनना काहे के लिए सिखाया? ये सफेद कपड़ा कफन है ना, ये क्यों सिखाया? क्योंकि बाबा को मालूम है माताओं बहनों का सारा समय और बुद्धि किस में जाती? कपड़े और गहने में। तो पहले तो आके उसने यही छुड़ाया, इसमें ना कोई डिजाइन ढूंढने के ना कोई कलर ढूंढने का, यहाँ कुछ भी नहीं है। और कहता है मैं तुमको, देखो बड़ा उस्ताद है भोलानाथ पर, है बड़ा उस्ताद। तो बोलता है मैं तुम्हारे को, तुम इस समय बच्चे वनवा में हो, हाँ अभी तुमको ससुर घर जाना है, वहां तुमको बहुत गहने पहनाऊंगा, इसीलिए अभी इसकी भी जरूरत नहीं है, सच्चे गहने पहन लो जो भी ज्ञान के हैं। तो बाबा ने ये जो हमारी बुद्धि निकाली, और जो पहनते हैं, जिनको पहनना पड़ता है, वो कोई मना नहीं है पहनते हैं तो, परंतु कौन सी स्थिति में रह के पहनते हैं ये देखो। अगर उसमें आसक्ति है, शौक है, फैशन है, तो सतयुग में ऐसा नहीं आ सकते हैं। बाबा ने क्या बताया? सतयुग में आना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, सतयुग में आने के लिए तो फिर ऐसा त्याग भी करना पड़ेगा। त्याग के बिगड़ तो भाग्य नहीं बनता है ना। तो इसीलिए ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलेंगे तो क्या बनेंगे? लक्ष्मी बनेंगे। और अगर ईश्वरीय मर्यादा का उल्लंघन किया, सीता ने उल्लंघन किया ना, लक्ष्मी ने कभी मर्यादा को उल्लंघन नहीं किया है शास्त्रों में कि लक्ष्मी ने कोई रेशा का उल्लंघन किया। सीता ने किया तो सीता शोक वाटिका में गई। तो अगर सीता बनना होवे तो फिर कुछ चलो, कुछ अपनी मर्जी से चलो तो चलेगा, कुछ श्रीमत कुछ मनमत। परंतु अगर श्री लक्ष्मी बनना है, श्री नारायण बनना है, तो बाबा ने जो कहा है वो ही हमें करना है। ठीक है, ओम शांति।